हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दुआ करता हूँ आप अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे, हैप्पी होंगे, आगे बढ़ते होंगे ज़िंदगी में और पॉजिटिव भी सोचते होंगे। आज की इस कैंडल मैक्स रीडिंग में हम फिर से एक बार चेकआउट करने की कोशिश करेंगे आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है, आगे आने वाला वक्त आप दोनों के लिए कैसा रहेगा। इस वक्त आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, आपके पार्टनर के दिल में और उनके दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, ये हम जानने की कोशिश करेंगे, उनकी डीप सीक्रेट हिडन फीलिंग्स। ये कलेक्टिव, टाइमलेस और जनरल रीडिंग है। सारी चीज़ें आपके साथ मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती हैं। और साथ ही साथ ये रीडिंग सिंगल्स, मैरिड या किसी भी और टाइप के रिश्ते में आप हो सकते हैं, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। जिनसे आप प्यार करते हैं उनको याद कीजिए, कैंडल को लाइट करते हैं और देखते हैं आज उनकी एनर्जीज में क्या है। फ्लेम के ऊपर फोकस कीजिए और अपने पार्टनर का चेहरा याद कीजिए। जितना हो सके उनको याद करने की कोशिश करें ताकि एनर्जीज कनेक्ट हो सके आपकी और उनकी। एंजल्स एंड डिवाइन गाइड करें। हर हर महादेव। स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें मुझे। शिव शक्ति गाइड करें। साइलेंस दिखाई देता है मुझे इस वक्त। हो सकता है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है ना, तो पर्सन आपकी चुप है, शांत है, इस टाइप की एनर्जी नज़र आती है मुझे। दिल में बहुत सारी बातें हैं इस पर्सन की, बहुत कुछ चल रहा है, सफोकेशन है, जैसे को कुछ कहना है लेकिन कह नहीं पाते, या कुछ बात करनी है लेकिन रुके हुए हैं। बहुत टाइम से ये ट्राई कर रहे हैं आपके साथ बातचीत करने के लिए, या सोचते तो हैं लेकिन रुक जाते हैं। ऐसा आपको लगेगा ना जैसे कि इस पर्सन ने पूरी तरीके से आपके साथ रिश्ता ख़त्म किया, लेकिन ऐसा नहीं है। इस इंसान को अंदर ही अंदर घुटन महसूस हो रही है, फ्रस्ट्रेशन, एग्जॉशन, डजंट नो व्हाट टू डू। क्या करना चाहिए उनके समझ में नहीं आता है, क्योंकि आप हो सकता है कि आप भी चुप हैं, वो भी चुप है, तो और भी परेशान हैं। वरना इनको चुप रहने की आदत थी और आप कहीं ना कहीं फिर बातें शुरू कर देते थे, या फिर हो सकता है कि इस वक्त आप बहुत ज़्यादा हर्टफुल सिचुएशन में हो सकते हैं, क्योंकि हम उनकी और आपकी दोनों की फीलिंग्स देख रहे हैं। हो सकता है कि इनकी किसी बात से ना, इनकी किसी एक्शन की वजह से ना आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो। अभी आप ट्राई नहीं करना चाहते, आपने छोड़ दिया है कि जो होगा वो खुद करेंगे। मुझे लगता है कि आपका ये एक्शन या आपका ये बदला हुआ रूप इस इंसान को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है, सोचने पर मजबूर कर रहा है कि क्या हुआ, क्या से क्या हुआ। एक्सपेक्टेड नहीं था इस पर्सन को। उनको लगा ना कि आप वैसे ही रहेंगे, रोने धोने वाले, उनके पीछे पड़ने वाले, उनको कॉल मैसेजेस करने वाले, उनकी फिक्र करने वाले। राइट नाउ आई सी वेरी साइलेंस, एकदम शांत, सब कुछ शांत पड़ा है, जैसे कोई है ही नहीं। इस इंसान के दिल में और दिमाग में आप ही आप है। आपसे मिलकर ये बातचीत ज़रूर करना चाहते हैं। आने वाले दिनों में आप देखेंगे ना कि पर्सन आपके पीछे पीछे आपको चेज़ कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, कुछ ना कुछ बहाने ढूंढ रहे हैं आपसे मिलने के लिए, आपसे बातचीत करने के लिए, या फिर आपका अटेंशन पाने की कोशिश करेंगे ज़्यादा करके। अगर आप एक ही ऑफिस में हैं, एक ही कंपनी में हैं, एक ही जगह पर, या किसी काम के सिलसिले में एक जगह पर आना ही होता है, जैसे कि कोई लाइब्रेरी हो या कोई शॉप हो या कुछ कुछ भी, तो ये पर्सन मुझे लगता है ना कि डेफिनेटली आपका अटेंशन पाने की कोशिश करेंगे। तकलीफ़ हो रही है, आपसे बातचीत ना होना मतलब इनके लिए बहुत बड़ा एक बर्डन लगने लगा है आजकल। सोचते बहुत हैं, रात भर सोचते हैं, शायद रात भर सो नहीं पाते। ओके, आई गॉट सम एनर्जीज ऑफ वेरी लोनलीनेस, अकेलापन महसूस होता है इस इंसान को। बिखर गया ये रिश्ता है, ऐसा उनको फील होता है, पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है रिश्ता। अब मैं क्या करूं? जैसे होता है ना कि तूफ़ान आया और पूरा घर चला गया उसमें, तूफ़ान में, तो आप बेघर हो जाते हैं। तो ये पर्सन मतलब एक तूफ़ान आया, या हो सकता है कि आपकी गलती, उनकी गलती हुई, इस रिश्ते में एक दूसरे को समझने में कहीं ना कहीं कम पड़ गए और पूरा रिश्ता ख़राब हो चुका है। ये पर्सन आपको डेफिनेटली ऐसा है ना, इनके दिल में
ये कहना चाहते हैं आपको कि यस, मुझे अभी भी तुम्हारे लिए फीलिंग्स है। ऐसा मत समझो कि मैंने गुस्सा किया, मैंने बात करना बंद कर दिया, मतलब प्यार ख़त्म हुआ। प्यार यहाँ पर सदा रहेगा। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पर्सन ना बहुत ज़्यादा, एक तो एग्रेसिव है, ज़िद्दी हो सकते हैं, लेकिन एग्रेसिव बहुत ज़्यादा है। या फिर ये पर्सन मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल है। दोनों में से एक हो सकता है। मतलब छोटी सी बात को लेकर ही बैठ जाना, या फिर छोटी सी बात के ऊपर ज़्यादा भड़क जाना। सो इस इंसान की समझ में आ चुका है ना कि ये सारी चीज़ें यू हैव टू लेट गो। अगर रिलेशनशिप चाहते हो तो लेट गो करें। इनके नाम का पहला अक्षर एच हो सकता है। स्ट्रांगली मुझे एच नज़र आता है, आई नज़र आता है, जे लेटर से हो सकता है, सी लेटर से हो सकता है, एल लेटर से कुछ लेटर्स यहाँ पर मुझे दिखाई देती है, वाई लेटर भी हो सकता है। इनकी बर्थ डेट जो मुझे दिखाई देती है ना, वो 11 हो सकती है, 17 हो सकती है, 6 मुझे नज़र आती है, 22 हो सकती है, 22। और इनकी राशि, आपके पर्सन की राशि मुझे मिथुन, जेमिनाई, एक्वेरियस कुंभ राशि, पाइसिस मीन राशि, टॉरस वृषभ राशि, लिब्रा तुला राशि। ओके, सो लिब्रा स्ट्रांग है यहाँ पर, तुला राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। रिश्ता जुड़ते हुए नज़र आता है, या फिर आप चाहते हैं ना कि अभी पर्सन खुद के मर्ज़ी से आपकी ज़िंदगी में आए और वो आपको कमिटमेंट दे, या इस रिश्ते को, या जो भी चीज़ें हुई हैं वही सॉर्ट आउट करे। तो वही चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई देती है। शायद ये पर्सन ना इंटरेस्ट, एक घर की एनर्जी यहाँ पर आ रही, रीयूनियन दिखाई देता है मुझे। रीयूनियन की एनर्जीज तो है ही है, लेकिन किसी का घर बसते हुए नज़र आता है, या घर का कंस्ट्रक्शन का काम शुरू है, ऐसी एनर्जी है। या फिर एक बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग आप दोनों के बीच में हो सकती है आने वाले कुछ दिनों में, ऐसा मुझे दिखाई देता है। या फिर आपको कमिटमेंट मिल सकता है। शादीशुदा है तो आपका घर जैसे कि टूट गया है, तो फिर से उसमें एक नई शुरुआत मुझे डेफिनेटली दिखाई देती है। कई बार इस इंसान ने आपको, मुझे लगता है कि हर्ट किया है, और इस बार मुझे लगता है कि ज़्यादा हो चुका है, या इस इंसान को खुद ही लग रहा है इन्होंने काफ़ी बार आपको वही चीज़ें रिपीट की हैं। मतलब ऑन ऑफ सिचुएशन देना, आपसे ब्रेकअप करना, पैचअप करना। इस इंसान को खुद ही लग रहा है ना कि अभी मुझे सीरियस हो जाना चाहिए इस रिश्ते में। इनको ये लगता है ना कि ऐसा ही अगर वो बर्ताव करते रहेंगे आपके साथ ना, तो एक दिन आप ही खुद उनको कहेंगे ना कि चले जाओ मेरे ज़िंदगी से। वो एक डर है, एक फ़ियर यहाँ पर मुझे इस इंसान का दिखाई देता है ना, एक पछतावा है कि मैंने क्या कर दिया। इस बार मुझे लगता है कि इस इंसान ने ऐसी कुछ हरकत की है, या इनकी तरफ से ऐसा कुछ एक्शन हुआ है जहाँ पर आपको इमोशनल पेन मिला है, आपको एक हार्ट ब्रेक सिचुएशन ज़रूर मिली है, और कहीं ना कहीं आपके पर्सन वो कनेक्ट कर पा रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ किया है जहाँ पर आप उनको माफ़ अभी तो आसानी से करेंगे ही नहीं। आप कहीं ना कहीं उनकी गलती जो है वो माफ़ी के लायक नहीं, ऐसा मुझे यहाँ पर उनकी एनर्जीज़ में दिखाई देता है। और कहीं ना कहीं आप भी, मुझे लगता है ना कि अभी सीरियस हैं, आप अभी अपने इमोशंस को दबा रहे हैं, आप थोड़े से मतलब सख्त होना चाहते हैं कि नहीं इनको आदत हो जाएगी। आप कुछ उनको सिखाना चाहते हो, या फिर आप उनकी आदत ही बिगाड़ना नहीं चाहते हो ना, कि कहीं ना कहीं हर बार वो मिस्टेक करें और आप उनको एक्सेप्ट करें, आप उनकी सॉरी एक्सेप्ट करें, या बिना वजह आप उनको जाकर सॉरी कहें। सो एक आदत हो गई, एक हैबिट हो गई पर्सन को कि है आप हमेशा उनके पीछे पीछे करने वाले। सो यू वांट टू प्रूव दैट आप में भी कहीं ना कहीं सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपके लिए भी सेल्फ रिस्पेक्ट इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई मिलता नहीं या कोई मिलती नहीं इसलिए आप इंसान के पीछे पड़े हो, नहीं। ये एज अ पर्सन आपको बहुत अच्छे लगते हैं, आप एक कनेक्शन फील करते हो इस पर्सन के साथ, एक सोलमेट, एक डिवाइन कनेक्शन, एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन, इसलिए आपको चिंता होती है इस इंसान की। वरना इस इंसान से आपको कोई गिफ्ट मिल रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी मिलेगी, या कोई कुछ मिलेगा, कोई फेवर्स मिलेगा, ये आपके मन में है ही नहीं। आपका लव एकदम प्योर है, जो कि आपके पार्टनर भी जानते ही हैं।
हो सकता है कि सबसे बुरे वक्त में आप उनके साथ रहे हो, जहाँ पर आपके पार्टनर के पास कुछ भी नहीं था। सो दिस पर्सन नोज दैट यू आर नॉट आफ्टर समथिंग। आप किसी चीज़ के पीछे नहीं हैं, बस इनसे आपको लगाव है, इनसे आपको प्यार है, और इसके वजह से आप इस रिश्ते में अभी तक हैं। आपने बहुत मौके दिए हैं इस इंसान को, और अभी मुझे लगता है ना कि इस इंसान को भी पता चला, आपके पार्टनर को पता चला कि अभी कहीं ना कहीं इनके लिए सारे ही दरवाजे बंद हो चुके हैं, या अगर इन्होंने जल्द से जल्द आपके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, आपके साथ मिलकर बातचीत नहीं की, सॉर्ट आउट नहीं की थिंग्स, ये जो चीज़ें बिगड़ी हुई जो बातें हैं, सो कहीं ना कहीं वो और भी बिगड़ता जाएगा रिश्ता, ऐसा वो फील करते हैं। ओके, आई कैन सी हनुमान जी की कृपा आपके रिश्ते के ऊपर। आप मानते हो हनुमान जी को, या फिर आपके पर्सन का मंगल बहुत भारी हो सकता है। एक तो ये पुलिस में ट्राई कर रहे हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में, आर्मी में ट्राई करते हुए नज़र आते हैं। यस, कोई ऐसे सर्विस में जाते हुए मुझे नज़र आते हैं ये पर्सन। ये लॉयर हो सकते हैं, अच्छे नॉलेजेबल पर्सन मुझे दिखाई देते हैं, लॉयर हो सकते हैं। ओके, लोग इनके पास गाइडेंस के लिए आते हैं, लेकिन काफ़ी बार ये भटक जाते हैं प्यार के मामले में। ओके, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, या इस वक्त ये पर्सन आपसे काफ़ी दूर जा चुके हैं और जल्द से जल्द ये मिलना चाहते हैं, या जल्द से जल्द ये ट्रैवल करना चाहते हैं। ट्रैवलिंग की एनर्जी है, ऐसा लगता है ना कि इसी महीने में, या जब भी आप देखेंगे ये वीडियो, उस महीने में रीयूनियन के स्ट्रॉन्ग चांसेस मुझे दिखाई देते हैं। यस, फुल मून एनर्जी इफेक्ट भी यहाँ पर उठकर आ रहा है। ओके, आने वाले फुल मून पर मुझे लगता है कि बहुत कुछ होने वाला है। आपके जीवन में चीज़ें सॉर्ट आउट हो रही है, जैसे कि आपको लगता है ना कि पर्सन सब कुछ भुलाए। अगर आपने भी कुछ कहा है आपकी तरफ से, अगर वो हो चुके हैं ना, तो वो समझे कि आपने इंटेंशनली कुछ हर्ट नहीं किया है। ओके, सो आप ये ब्रेकअप सिचुएशन आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ टाइम दे रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। लेकिन आपको ये भरोसा है ना कि कुछ भी हो जाए, आपने बहुत दिया है इस रिश्ते में, और आपके पर्सन जो है ना इतनी आसानी से आपको जाने नहीं देंगे, वो नहीं ठुकराएंगे आपको। आपको वो फील होता है बार बार कि पर्सन कुछ भी हो जाए, ये अपनी ज़िंदगी से आपको अलग नहीं कर सकते, वो आएंगे लौट कर। एंड दैट इज़ द मेन थिंग, दैट इज़ यू आर मैनिफेस्टिंग। आपका जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है या मैनिफेस्टेशन है, वो पावरफुल है। आप एक स्पिरिचुअल पर्सन है, या दोनों एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो, जहाँ पर आप तो फील कर पाते हो, लेकिन वो आपके साथ कनेक्शन को अभी तक फील नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आज इमोशनल है तो डेफिनेटली वो फील कर पा रहे। उतार चढ़ाव बहुत है इस रिश्ते में। ओके, आप दोनों के बीच में ऐसा देखा जाए तो कुछ भी बराबरी का कुछ भी नहीं है, बहुत कुछ डिफरेंसेस है। ओके, दोनों की कास्ट अलग है, दोनों का रहन सहन अलग है, दोनों अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हो, दोनों की हाइट में बहुत ज़्यादा फासले हैं, दोनों के एज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो मुझे लगता है कि जैसे कि भिन्न भिन्न इंसान, दोनों अलग अलग, दोनों बिल्कुल अलग एक दूसरे से लोग इस रिश्ते में हैं, और आपके लिए टफ जा रहा है इनके साथ। मतलब आप काफ़ी बार एडजस्ट कर चुके हो, लेकिन अभी आपके लिए मुश्किल जा रहा है। इस इंसान को पता है ना कि आपने ये जो रिश्ता है अभी तक का, वो कहीं ना कहीं आपकी वजह से है, उनकी वजह से नहीं है। ये रिश्ता अगर उनकी बर्ताव की वजह से ये रिश्ता रहता ही नहीं, सो कहीं ना कहीं इस इंसान को पता है कि जो भी है आज तक, या जो भी खुशी उनको मिली है आज तक उनकी ज़िंदगी में, वो आपकी वजह से। आपकी वजह से इनके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। आज अगर ये पर्सन एक सही रास्ते पर जा रहे हैं और बुरी आदतें उन्होंने छोड़ दी हैं, तो आपकी वजह से। पर्सन कैन फील योर लव। ओके, उनको पता है कि आप उनसे प्यार करते हो, उनको पता है ना कि आप उनको कहीं ना कहीं चाहते हो। ये तो यहाँ पर क्लियर है, आपको भी पता है कि आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं। लेकिन क्या है ना, एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं आपकी नहीं बनती है। बहुत बार, काफ़ी बार इस इंसान ने वही मिस्टेक्स बार बार दोहराई हैं। ओके, आपका दिल तोड़ देना, आपके साथ एक अजीब सा बर्ताव करना, या फिर सबके सामने आपका इंसल्ट कर देना। कहीं घूमने गए हैं तो आपको वहाँ पर अकेला छोड़ देना। ओके, सो बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई देती जो एक हर्टफुल सिचुएशन में आपको डालती है।
ऐसा लगता है ना ये पर्सन कहीं पर दूर बैठे हैं, एक ठंड जगह पर बैठे हुए हैं या कुछ आइसक्रीम खा रहे हैं, ओके, और दोनों की फेवरेट चॉकलेट आइसक्रीम हो सकती है और बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ऐसे मुझे यहाँ पर किसी रेस्टोरेंट में हो सकता है या आइसक्रीम पार्लर में हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। किसी शादी में भी हो सकते हैं इस वक्त पर्सन और बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। ओके, आपका इंतज़ार इस पर्सन को अभी भी है कि आप उनके सामने आ जाओगे, आपका कॉल आ जाएगा। या हो सकता है कि आजकल इस इंसान ने आपको बहुत जैसे कि ब्लॉक से अनब्लॉक करके कॉल मैसेजेस किए, लेकिन आपका मूड ऑफ है, आपने रिप्लाई ही नहीं किया। ये कुछ चीज़ें हो सकती हैं। ओके, इस इंसान को भी लगता है ना कि उन्होंने बहुत बार आपको हर्ट किया और इतनी आसानी से उनको सॉरी के लिए पूछना भी नहीं चाहिए। इंसान को ऐसा लगता है कि वक्त देना चाहिए इस रिश्ते के लिए ना, या ये सिचुएशन के लिए थोड़ा सा वक्त देना चाहिए। वो जल्दबाजी नहीं करना चाहते कि आकर आपको ज़बरदस्ती कहें कि मेरे साथ रिश्ता रखो या चलो माफ़ करो। नहीं, उनको पता है कि इतना आसान नहीं होगा। थोड़ी सी वो मुझे लगता है ना कि स्पेस देना चाहते, इस रिश्ते को टाइम देना चाहते। अभी रेडी नहीं है पर्सन शायद, मतलब दिल से तो रेडी है लेकिन दिमाग से रेडी नहीं है। मतलब आपके सामने आकर आपसे मिलकर बात करें, और इनको ये भी लगता है कि उनको कॉल या मैसेजेस पर बात नहीं करनी चाहिए अभी इस वक्त, लेकिन पर्सनली मिलकर ही सॉर्ट आउट करनी चाहिए चीज़ें। इस टाइप की एनर्जीज़ यहाँ पर है कि भुलक्कड़ पर्सन हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं। कोई स्पेशल डे है तो भूल जाते हैं, आपका बर्थडे है तो भूल जाते हैं। काफ़ी बार ये हो चुका है। ओके, और आपको ये चीज़ें हर्ट कर देती है ना कि ये पर्सन हमेशा आपके बारे में जो भी चीज़ें हैं उसे भुला देते हैं, और बाकी सारी इनको चीज़ें याद रहती हैं। ओके, अपनी फैमिली के बारे में, अपने भाई बहन दोस्तों के बारे में सारा कुछ याद होता है, लेकिन आपको ऐसे नज़रअंदाज करेंगे जैसे आप उनके लिए कुछ है ही नहीं, मायने नहीं रखते हैं। लेकिन आप इनकी हर चीज़ या हर छोटी मोटी बात का आप ख्याल रखते हो, आपको सब याद रहता है। आप हमेशा उनका सबसे पहली जो आपको जो याद आती है, सबसे पहला जो नाम आपके ध्यान में आता है किसी भी इवेंट पर या किसी भी चीज़ में, तो वो है ये इस पर्सन का। ओके, संदीप नाम हो सकता है या सचिन नाम हो सकता है इस पर्सन का। ओके, एस लेटर से हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पर तो दिखाई देता है। ऐसा लगता है ना यहाँ पर कि आपके पार्टनर अभी बहुत ज़्यादा ऐसे एनर्जीज़ में दिखाई देते हैं मुझे, इनकी एनर्जी कि कहीं ना कहीं आपके आसपास है लेकिन आपके सामने नहीं आना चाहते। ओके, कुछ लोगों के लिए तो लॉन्ग डिस्टेंस मुझे दिखाई देता है, कुछ लोगों के लिए ऐसा है ना कि अभी भी ये पर्सन एक ही ऑफिस में है या एक ही जगह पर आप दोनों हैं। ओके, एक ही कॉलेज में हो सकते हैं या ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन सामने आने की हिम्मत नहीं है। पर्सन आपको चुपके से देखते हैं या ऐसा करते हैं ना कि ये पर्सन आपके सामने बिहेव करते हैं जैसे कि आपको पहचानते नहीं हैं। ओके, सो एक डर है, ऐसे इंसान को डर है। उनको लगता है ना एटलीस्ट आपको वो देख सकते हैं, या कल आपने अगर इनको कहा ना कि मुझे रिश्ता रखना ही नहीं है, या इनको पता चला कि मूव ऑन किया, एक दिलासा दिला रहे अपने दिल को ना, एक पॉजिटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर वो बात करेंगे और बात बिगड़ जाएगी तो क्या होगा। तो इस इंसान की इंटेंशंस तो प्योर है, इस इंसान की थॉट्स में मुझे सुधार नज़र आता है। काफ़ी हद तक ये पर्सन आपको लेकर सोचते तो हैं, काफ़ी हद तक ये पर्सन ऐसे भी एनर्जीज आ रही हैं यहाँ पर कि पास्ट में जो जो चीज़ें हुई हैं ना उसे वो बहुत ज़्यादा याद करते हैं, और ये पर्सन डेफिनेटली आपके वॉइस मैसेजेस या आपने जो भी इनको मोटिवेशनल कोट्स भेजे हैं, जो भी शायरी भेजी है, उसे बार बार पढ़ते हैं ये पर्सन। ऐसा भी मुझे यहाँ पर फील होता है कि पर्सन शायद आपके साथ डायरेक्टली बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके बारे में जानकारी ज़रूर लेते हैं, जैसे कि आपका कोई कॉमन फ्रेंड हो सकता है। ओके, या कोई आपका रिलेटिव हो सकता है जिससे वो पूछताछ आपके बारे में ज़रूर करते हैं। आपकी जोड़ी ऐसी लगती है ना कि मिकी एंड माउस जैसी जोड़ी मुझे यहाँ पर लगती है कि रोज़ लड़ना झगड़ना, लेकिन एक दूसरे के बिना रह भी ना पाना, खालीपन है। अगर ये पर्सन आपसे लड़कर जाते हैं तो आपको रोना आता है, ये पर्सन अगर आपसे दूर जाते हैं तब भी आप कहीं ना कहीं बेचैन हो उठते हो, लेकिन अगर ये पर्सन सामने होते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसी हरकत करते हैं जानबूझकर कि आप लड़ी पड़ते हो उनसे। ओके, मतलब आपका मूड नहीं होता कि इनसे लड़े झगड़ा करें, लेकिन इनकी हरकतें ऐसी हैं ना कि ये
काफ़ी बार आपको ऐसा लगता है कि वो आपका ख्याल नहीं रखते, मतलब जो चीज़ें आपको पसंद नहीं हैं वही चीज़ें वो जानबूझकर करते हैं और कहीं न कहीं आपको फिर गुस्सा आ जाता है। सो हो सकता है ना कि इस वक्त ये पर्सन अभी भी आपको गहराई से जानने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे दूर रहकर वो सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ पर वो गलत जा रहे हैं। इस रिश्ते में वो इंटरेस्टेड हैं, आपके साथ वो स्ट्रांगली इंटरेस्टेड मुझे दिखाई देते हैं। ये जो फुल मून एनर्जी है डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ रही है। पार्टनर की थॉट्स पॉजिटिव हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। ओके, वो उनको पता है कि अभी आप भी प्रयास नहीं कर रहे हो सकता है कि वो आपसे दूर चले गए, या हो सकता है कि वो आपसे नाराज़ है, लेकिन आपने मुड़कर नहीं देखा, आपने शायद उनको कॉल नहीं किया, या आपने उनको उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, आपने जानबूझकर शायद उनको इग्नोर किया, उनको एहसास दिलाने के लिए कि तुम देखो मेरे सिवा या मेरे से अलग होकर तुम तड़पोगे और तड़प कर मेरे पास आओगे। तो दैट इज़ हैपनिंग, जो आपने कहा वो उनकी ज़िंदगी में हो गया। उनको सबक तो मिला है, बुरी तरीके से, मतलब जैसे होते हैं ना बुरी तरीके से पीट गए, तो वैसी एनर्जीज यहाँ पर कि बुरी तरीके से फंस गए। जितना भी घमंड था वो सब कुछ उतर गया है। तो इस इंसान को एक पता चला है ना कि ट्रू लव क्या होता है और सच्चे प्यार को कैसे ख्याल रखना चाहिए, और अपने पार्टनर को कैसे इज्जत देनी चाहिए, पार्टनर को कैसे स्पेशल फील कराया जाता है। सिर्फ लड़ना झगड़ा करना ये नहीं होता, लेकिन उसके लिए कुछ करके देखना चाहिए। तो ये पर्सन के लिए आपने बहुत कुछ किया, अभी वो आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, आपको किसी एडमिशन में हेल्प करना चाहते हैं, आपका घर होने के लिए, घर का काम कुछ बंद रहा है तो उसके लिए हेल्प करना चाहते हैं, अगर आप कुछ बिजनेस करते हैं तो उसमें आपको कुछ हेल्प करना चाहते हैं। मतलब जो चीज़ें आप चाहते थे ना वो यहाँ पर हो रही है। दोनों में एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी में मुझे दिखाई देते हैं। ये कोई कार्मिक रिश्ता नहीं है जहाँ पर आप दोनों में हमेशा लड़ाई होती रहेगी। ये एक बहुत ही डिवाइन कनेक्शन, या ये मुझे एक पावरफुल सोल कनेक्शन दिखाई देता है। आत्मा से जुड़े हो, सिर्फ दिल से जुड़े नहीं हो, आत्मा से जुड़े हो, इसलिए और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। जहाँ पर इस इंसान को ज़रा भी तकलीफ़ हुई ना तो आपको सपने आ जाएंगे, आपको पता चलेगा, आपको ऐसा लगेगा कि वो मुसीबत में है। सेम वे में वो भी फील कर पाते हैं। ठीक है, अभी उनको पता है कि आप नाराज़ हो। कैसे पता है? क्योंकि वो फील कर पाते हैं कि अभी वो अगर आपके सामने आएंगे तो वो आप भड़क ही जाओगे, या फिर आप पीछे भी नहीं हटेंगे, एक थप्पड़ लगाएंगे कि तुमने मेरे साथ क्या किया, तुम्हारी मर्ज़ी से तुम आओगे और तुम्हारी मर्ज़ी से तुम चले जाओगे, क्या समझ कर रखा है। तो ये चीज़ें वो जानते हैं कि अभी दिस इज़ नॉट द परफेक्ट टाइम, दिस इज़ नॉट द करेक्ट टाइम आपको अप्रोच करने के लिए, और थोड़ा वक्त देना चाहिए। और थोड़ा मतलब कई हफ्ते नहीं है, कुछ ही दिन में ये पर्सन आपको अप्रोच करने की एनर्जीज मुझे दिखाई देती हैं। लकी नंबर्स जो यहाँ पर आए हुए हैं या बर्थ डेट्स वो हैं 8, 16, 14, 11, 21 हो सकती है बर्थ डेट इस पर्सन की, किसी भी महीने की हो सकती है। 11 तो मुझे स्ट्रॉन्ग और 21 मुझे स्ट्रॉन्ग नज़र है। 31 भी हो सकती है। ये पर्सन जनवरी बॉर्न हो सकते हैं, अप्रैल बॉर्न हो सकते हैं, या अगस्त बॉर्न, दिसंबर बॉर्न हो सकते हैं। ओके, सो वृश्चिक राशि यहाँ पर मुझे स्कॉर्पियो स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रही है, और 11 नंबर। सो 11 को आप क्लेम कर सकते हैं। अगर आपको एंशियल नंबर दिखाई देता है 11 तो डेफिनेटली आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव इस रिश्ते में मुझे तो फ़िलहाल नज़र आता है। देखते हैं टैरो कार्ड्स के थ्रू भी आपके लिए क्या एनर्जीज़ हैं इस वक्त। ओके, ये पर्सन आपसे दूर है लेकिन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और इस इंसान के दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, और वो ये ऐसा सोच रहे हैं ना जैसे कि वो आपसे दूर तो हैं, खुद ही आपसे दूर चले गए, लेकिन आपको भुला क्यों नहीं पा रहे, फिर मूव ऑन क्यों नहीं कर पा रहे। सो डेफिनेटली ये दिल से जुड़े हुए पर्सन है आपसे, और वो कहीं ना कहीं सोच रहे हैं ना कि आप में ज़रूर कुछ बात है, या दोनों के बीच में कुछ खास कनेक्शन है जिसके वजह से वो आपको भूल नहीं पाते। हो सकता है कि बाकी चीज़ों को ज़्यादा अहमियत दे रहे थे जिसके कारण इस रिश्ते में दूरियां थी, लेकिन यहाँ पर एक वापस आने की एनर्जी भी मुझे दिखाई देती है। ठीक है,
आपके साथ रिश्ते को तोड़ा इस इंसान ने बाकी चीज़ों को अहमियत देने के लिए। करियर हो सकता है, मनी हो सकता है, स्टेटस हो सकता है, फैमिली हो सकती है, इनका कामकाज हो सकता है, ट्रैवलिंग हो सकती है, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, जो कि यहाँ पर मुझे दिखाई देते हैं, जिसके वजह से इस रिश्ते में ग्रहण लगा था, या फिर वो आपके फीलिंग्स को थोड़ा सा नज़रअंदाज कर रहे थे। उनको पता था कि आप प्यार करते हो, आपके दिल में उनके लिए फीलिंग्स है, सब कुछ उनको पता था, लेकिन जानबूझकर वो नज़रअंदाज कर रहे थे। और जब आपने नज़रअंदाज करना शुरू किया, या आपने जैसे कि चुप रहना सही समझा ना, तब से उनको ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि आप चुप कैसे रह सकते हो। ओके, सो इस इंसान को मुझे लगता है ना कि जब जब आप इनके पीछे भागते हो या इनको चेज़ करते हो, उनको बहुत खुशी होती है शायद। ओके, उनको लगता है कि आप उनके बिना नहीं रह सकते, लेकिन आपने प्रूव किया यहाँ पर कि आप उनके बिना भी ज़िंदा रह सकते हो, और वही चीज़ उनको खटक रही है। उनको लगता है ना कि आप अभी उनसे हमेशा के लिए दूर चले जाओगे। सो मुझे लगता है कि आने वाले ना हफ्ते, 2 हफ्ते में, या फिर 7-8 दिन में एक्शन हो सकता है पर्सन की तरफ से कि वो मिले, बातचीत करें, सॉरी भी कह सकते हैं। ओके, सो नंबर 12 एंड नंबर 14 बहुत ही स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुआ है, क्लेम कर सकते हैं इसे। कैंसर, पास, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ये 6 राशियाँ स्ट्रांगली आई हैं। ओके, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि और वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुई। तो आज के इस कैंडल वैक्स रीडिंग में इतना ही। अगर ये वीडियो आपके साथ रेजोनेट हुआ है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक मोटिवेशन का काम करता है, तो प्लीज़ लाइक करिएगा इस वीडियो को। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।